नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर हैं। संघर्ष ही जीवन है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। इस सब से किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है किसान को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी ही इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान इस बात से बहुत ही खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप कर देता। जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसा देता। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसके खेतों पर नहीं आया और उसने ना ही आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा और कहा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? तुमने उन्हें आंधियों से जूझने ही कहाँ दिया? तेज़ बारिश सहने ही कहाँ दी और ना ही धूप में तपने दिया? एक भी चुनौती का तुमने अपनी फसल को सामना नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। तुमने अपनी फसल को संघर्ष ही नहीं करने दिया। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष के बल पर वे पैदा होते हैं, जिससे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। ये सुनकर किसान का मन व्यथित हो गया और उसे अब कुछ कुछ समझ आने लगा। याद रखिए, स्वर्ण और स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वे आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयला का
टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई भी अस्तित्व नज़र नहीं आएगा और ना ही कोई अस्तित्व होगा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान को भी मूर्ति बनने के लिए पत्थर पर कई चोटें खानी पड़ती है। तो इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि संघर्ष जीवन है और संघर्ष ही आपके जीवन को निखारता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।